हेलो डियर चिल्ड्रन, आप लोग कैसे हो। आशा करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। आप लोगों का मैं हिंदी की कक्षा में स्वागत करता हूँ। अपनी पिछली कक्षा में हमने अभिषेक पांडे द्वारा लिखित देहात और शहर का पहला भाग पढ़ा था। उसमें जो पहला पत्र है, देहात ने जो पत्र शहर को लिखा था, उसमें हमने देखा कि किस प्रकार देहात ने वहाँ हो रही डिजिटल क्रांति के असर के बारे में बताया। डिजिटल क्रांति अर्थात एक ऐसी क्रांति है जो कि हमारे दैनिक जीवन में जुड़ी बहुत सी चीज़ें जिसे हम ऑनलाइन कर सकते हैं, जैसे बिजली व फ़ोन के बिल भरना, ट्रेन बस आदि के बुकिंग्स करना, या ऑनलाइन कोई चीज़ें मंगवा पाना, या तो जो सोशल साइट्स होते हैं सोशल मीडिया के, उस पर उनसे कनेक्ट करना। और आजकल कोरोना काल के दौरान जो हम ये ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं, ये भी डिजिटल क्रांति का ही हिस्सा है। तो डिजिटल क्रांति का शहरों में तो बहुत असर हुआ है, लेकिन गांव में भी उसका असर हुआ है। तो पिछले पत्र में हमने देखा कि किस प्रकार गांव ने बताया कि गांव में भी अब विकास दिखाई देने लगा है डिजिटल क्रांति की वजह से। लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारी समस्याएं भी हैं, कई समस्याओं से वो घिरा हुआ है। तो उन समस्याओं का उसने जो समस्या, उनका हल, उनका समाधान उसने शहर से पूछा। और आज जो हम भाग पढ़ेंगे उसमें हम देखेंगे कि शहर किस प्रकार देहात को समस्याओं का हल निकालने में मदद करता है। तो शुरुआत करते हैं पत्र की। शहर ने यह पत्र देहात को 15 अगस्त 2017 को लिखा। चूंकि 15 अगस्त का जो दिन है वह स्वतंत्रता दिवस का दिन होता है, इसलिए उसने पहले उस उपलक्ष्य में हार्दिक बधाई दी। हार्दिक बधाई मतलब उसे ग्रीट किया। पत्र मिला, तुम्हारी प्रगति के बारे में जानकर खुशी हुई। तो शहर ने देहात से कहा कि मुझे तुम्हारा पत्र मिला और तुम्हारे बारे में सारी जानकारी भी मिली। तुमने किस प्रकार बताया कि तुम्हारे यहाँ प्रगति हुई है, प्रोग्रेस हुआ है, वो जानकर बहुत खुशी हुई। मित्र, परिवर्तन सृष्टि का नियम है, भला तुम्हारी स्थिति क्यों न बदलती, धीरे धीरे और भी विकास होगा। तो शहर ने यहाँ पर देहात को समझाते हुए कहा कि परिवर्तन सृष्टि का नियम है। परिवर्तन अर्थात बदलाव, चेंज, सृष्टि अर्थात संसार, और नियम अर्थात रूल। तो परिवर्तन जो है वो सृष्टि का नियम है। चेंज इज द रूल ऑफ नेचर। तो भला तुम्हारी स्थिति क्यों ना बदलती, तुम्हारी कंडीशन क्यों ना बदलती। जो चीज़ है, जो आज जिस कंडीशन में है, वह कल उसके में बदलाव ज़रूर आएगा, इसलिए तुम्हारी भी स्थिति ज़रूर बदलेगी। और यह यहीं पर नहीं रुकेगा, धीरे धीरे और भी विकास होगा। और इसी के सपोर्ट में शहर ने एक दोहा यहाँ पर यूज़ किया है। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। अर्थात हे मन, धीरज रख, हर काम धीरे धीरे होता है। यहाँ कवि कहता है कि हे मन, तुम्हें धीरज रखना चाहिए, तुम्हें धैर्य रखना चाहिए, तुम्हें इम्पेशेंट नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि माली भले ही पौधे में कितना ही पानी डाले, भले ही माली जो पौधा लगाया उसमें 100 घड़े पानी ला करके डाल दे, लेकिन वृक्ष पर फल तभी आते हैं जब उस फल का मौसम आता है। अगर माली सोचे कि मैंने खाद पानी सब डाल दिया है भरपूर मात्रा में और मुझे फल अभी का अभी चाहिए, तो ये पॉसिबल नहीं है। फल तभी आएंगे जब उस फल का मौसम आएगा। जैसे अंगूर है, अंगूर का फल हमें ठंडी के मौसम में ही मिलेगा। अगर माली सोचे कि नहीं, मुझे वो मई जून के महीने में चाहिए, गर्मी के मौसम में मुझे चाहिए, तो वैसा नहीं होगा। माना कि कुछ परेशानियां हैं, वहाँ के परिवार तेजी से मेरे यहाँ आ रहे हैं। शहर ने एक्सेप्ट किया कि हाँ, कुछ परेशानियां हैं जो तुमने बताई है, कुछ प्रॉब्लम्स है। गांव के बहुत सारे लोग गांव छोड़कर शहरों की तरफ आकर्षित होकर शहर की तरफ आ रहे हैं, वो अपना शहर की तरफ पलायन कर रहे हैं। लेकिन यहाँ आकर भी सब कहाँ सुखी है,
लेकिन शहरों में जिस सुख की चाहत में, जिस चमक दमक की चाहत में वे लोग आते हैं, वहाँ आकर के भी वे सुखी नहीं रह पाते हैं, खुश नहीं रह पाते हैं। चिराग तले अंधेरा है। चिराग तले अंधेरा एक कहावत है, शहर ने उसे यहाँ यूज़ किया है क्योंकि जो परिस्थिति है वो बिल्कुल इस कहावत के अनुसार है। चिराग तले अंधेरा का अर्थ होता है योग्य व्यक्ति के आसपास ही अयोग्यता। अर्थात जो चिराग है, लैंप है, वह तो चारों तरफ प्रकाश फैलाता है, लेकिन अगर लैंप के नीचे देखा जाए या लैंप के पीछे देखा जाए तो वहाँ पे अंधेरा रहता है। तो इसलिए इसका अर्थ इसी प्रकार है कि योग्य व्यक्ति के आसपास ही अयोग्यता रहती है। मतलब जो दिखाई दे रहा है, जो शहर की चमक दमक दिखाई दे रही है, वो चमक दमक वहाँ पर सबके लिए नहीं है। जिन बस्तियों में, जिन हालातों में वे रहते हैं, तुम सुनोगे तो बेचैन और व्यथित हो जाओगे। शहर ने यहाँ देहात को बताया है कि गांव छोड़कर वे लोग शहर तो आ जाते हैं, लेकिन जिन बस्तियों में, जिन झुग्गी बस्तियों में, जिन हालातों में, जिन गंदगी में वे लोग रहते हैं, अगर देहात अगर वह सुन ले तो वह बेचैन और व्यथित हो जाएगा। बेचैन अर्थात व्याकुल, रेस्टलेस, और व्यथित अर्थात दुखी, डिस्ट्रेस्ड हो जाएगा। मेरे यहाँ की दिन ब दिन बढ़ती भीड़ से मैं परेशान हो उठा हूँ। शहर भी इस चीज़ से परेशान हो गया है कि लोग गांव छोड़ कर के शहरों की तरफ ही आ रहे हैं। जिस चमक दमक की बात तुम कर रहे हो वह सबको कहाँ उपलब्ध है? तुम्हारे यहाँ से जो यहाँ आते हैं कई बार बाद में पछताते हैं। और जिस चमक दमक की बात देहात ने शहर से की कि गांव के लोग चमक दमक देखकर शहरों की तरफ जाते हैं, शहर ने कहा कि यह सबको कहाँ उपलब्ध है, सबको अवेलेबल नहीं है। वो जो लोग यहाँ आते हैं वो बाद में पछताते भी है। जो चमक दमक देखते हैं, जो स्काई स्क्रैपर्स देखते हैं, वो सबको नहीं उपलब्ध है। उसमें से अधिकतर लोग उन्हीं झुग्गी झोपड़ियों में, बस्तियों में रहते हैं, गंदी बस्तियों में, बहुत ही बुरी अवस्था में रहते हैं। तो वो चमक दमक सबको उपलब्ध नहीं है और बाद में यहाँ आने के बाद वे पछताते भी है कि उन्हें उनका गांव नहीं छोड़ना चाहिए था। तो ऐसे में शहर कहता है कि मैं चाहता हूं कि तुम अपने लोगों को समय रहते अपना महत्व समझाओ। तो यहाँ पे शहर कहता है देहात से कि तुम अपने लोगों को अपना महत्व समझाओ, खुद की श्रेष्ठता समझाओ, खुद का इम्पोर्टेंस समझाओ। छोटा परिवार, सुखी परिवार की बात अब उनकी समझ में आ जानी चाहिए। अब उन्हें यह बात समझ लेना चाहिए कि छोटा परिवार सुखी परिवार होता है। फैमिली प्लानिंग के बारे में उन्हें समझ लेना चाहिए ताकि जनसंख्या वृद्धि कंट्रोल में आ सके। तुम उन्हें बुराइयों से दूर रखकर विभिन्न व्यावसायिक कौशलों, कंप्यूटर संबंधी जानकारी विकसित करने की तरफ ध्यान दो। जो भी बुराइयों की बात शहर ने कहा था कि जिन समस्याओं से वह घिरा हुआ है, अशिक्षा, बेरोजगारी, आपसी झगड़े, अशांति, इन सब बुराइयों से दूर रख करके उन्हें व्यावसायिक कौशल अर्थात प्रोफेशनल स्किल्स, या तो कंप्यूटर संबंधी जानकारी अर्थात उन्हें कंप्यूटर लिटरेट बनाओ। उन्हें प्रोफेशनल स्किल्स उनमें दो ताकि वे लोग आगे बढ़ सके, खुद का अपना काम शुरू कर सके, ताकि वे लोग उन बुराइयों से दूर रहे। खेल तो ग्रामीण जीवन की आत्मा है। दूसरी बात शहर ने देहात को कहा कि जो खेल है वो तो ग्रामीण जीवन की आत्मा है। ग्रामीण अर्थात रूरल, जीवन अर्थात लाइफ, और आत्मा अर्थात सोल या स्पिरिट। ऐसा शहर ने क्यों कहा? क्योंकि दौड़ना, तैरना, पेड़ों पर चढ़ना उतरना तो वहाँ के बच्चों की रग रग में रचा बसा है। क्योंकि खेल में जो काम आने वाले स्किल्स है, जैसे दौड़ना, तैरना, पेड़ों पर चढ़ना उतरना, ये सारे जो स्किल्स है वहाँ के बच्चों के रग रग में रचा बसा है। रग रग अर्थात उनके शरीर के नस नस में ये है, पहले से है, रचा बसा है, मतलब पहले से जन्मजात है, क्रिएटेड और सेटल्ड है। मतलब ये सारे स्किल्स गांव के बच्चों को सिखाने नहीं पड़ते हैं, वे खुद ब खुद सीख जाते हैं। जबकि शहरों के बच्चों को इनके लिए स्पेशल क्लासेस लेनी पड़ती है, तब जाकर के वे ये सारे स्किल्स सीख पाते हैं। इसलिए शहर ने देहात से कहा कि आज कितने विख्यात खिलाड़ी गांव से ही आगे बढ़े। विख्यात अर्थात प्रसिद्ध, कितने प्रसिद्ध खिलाड़ी, स्पोर्ट्स पर्सन जो है वो हरियाणा, झारखंड, मणिपुर जैसे गांव से ही आगे निकले हैं। उनको प्रोत्साहित करना तुम्हारी नैतिक जिम्मेदारी है। तुम्हें उन्हें एनकरेज करना चाहिए, उन्हें मोटिवेट करना चाहिए। ये तुम्हारी नैतिक जिम्मेदारी है, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है तुम्हारी।
खेल संबंधी मार्गदर्शन देकर हमारा देश अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रगति कर सकता है। और इन खेल संबंधी मार्गदर्शन, ये जो खेल संबंधी गाइडेंस अगर उन्हें पहले ही मिल जाए, शुरुआती दौर में ही मिल जाए, तो वे एक इंटरनेशनल लेवल के खिलाड़ी बन सकते हैं और हमारा देश खेलों में भी आगे बढ़ सकता है। अपने गांव को एक परिवार समझकर उसे विकसित करने का प्रयत्न करना होगा। शहर ने यहाँ पे देहात को समझाया तो तुम गांव को अपना परिवार समझकर उसे विकसित करने का प्रयत्न करो। जिस प्रकार परिवार में सभी एक दूसरे के बारे में सोचते हैं कि किसे क्या करना है, उसके इंटरेस्ट के बारे में सोचते हैं और उसे बढ़ावा देते हैं, उसी प्रकार शहर ने भी गांव को बताया कि तुम्हें भी उन्हें एनकरेज करना चाहिए, उन्हें आगे बढ़ाना चाहिए परिवार समझकर। तुम्हारी और मेरी समस्या का मूल कारण दिनों दिन बढ़ती आबादी, अशिक्षा और गरीबी है। तो जो प्रॉब्लम्स है, समस्याएं हैं, वो तो दोनों जगह है, देहात में भी है और शहर में भी है। तो यहाँ पे शहर ने कहा कि जो दोनों जगह जो समस्याएं हैं उनका मूल कारण, उनका जो मेन रीजन है, मुख्य कारण जो है वो दिनों दिन बढ़ती आबादी, जो पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है डे बाय डे, फिर अशिक्षा अर्थात इलिटरेसी और गरीबी अर्थात पॉवर्टी, ये मेन रीजन है। मेरे यहाँ लोग रोजगार की तलाश में आना कम कर दे। तुम गांव वालों को सहकारिता का महत्व समझाओ। शहर ने गांव से कहा कि तुम गांव वालों को सहकारिता का महत्व समझाओ, कोऑपरेशन का जो महत्व है वो समझाओ, ताकि वहाँ के लोग रोजगार की तलाश में शहर आना बंद कर दे, उन्हें रोजगार गांव में ही मिल जाए। किस प्रकार सहकारिता के आधार पर उन्हें रोजगार मिल सकता है, शहर ने ये भी बताया। सहकारिता पर आधारित छोटे छोटे व्यवसाय तुम अपने यहाँ शुरू करवाओ। जो सहकारिता, जो लोगों के कोऑपरेशन से, मतलब कुछ लोग साथ में आकर के एक साथ बिजनेस शुरू करें और उस छोटे छोटे व्यवसाय में कई लोगों को वे रोजगार दे सकते हैं, इस प्रकार की शुरुआत की जा सकती है। कृषि आधारित अनेक लघु उद्योग, और खेती जो है वहाँ का जो मेन ऑक्यूपेशन है खेती, उसी खेती से ही आधारित अनेक लघु उद्योग मतलब स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज लगाई जा सकती है। जैसे फलोत्पादन हो गया, फलोत्पादन अर्थात फलों का उत्पादन, प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट्स, फिर औषधीय वनस्पतियों की खेती, अर्थात फार्मिंग ऑफ मेडिकल प्लांट्स, हर्ब्स, जो आजकल आयुर्वेद का बहुत ज़्यादा महत्व बढ़ते जा रहा है, तो उनमें इन सब चीज़ों की बहुत डिमांड है। या तो ऑर्गेनिक खेती, जो जैविक खेती होती है, उसकी भी आजकल बहुत डिमांड है। पशुपालन अर्थात पोल्ट्री और फिशरी जैसी चीज़ भी शुरू की जा सकती है। तो इस प्रकार के खेती पर आधारित अनेक उद्योग गांव में ही शुरू किए जा सकते हैं, जिससे कि गांव के लोगों को वहीं पर रोजगार मिल जाएगा और उन्हें शहर में रोजगार की तलाश में आना नहीं पड़ेगा। देहात भाई, कितने भाग्यशाली हो कि तुम प्रदूषण मुक्त वातावरण में रहते हो। फिर यहाँ पर शहर ने देहात को उसका इम्पोर्टेंस दिखाया, उसका इम्पोर्टेंस समझाया। उसने कहा कि तुम बहुत भाग्यशाली हो, बहुत लकी हो कि तुम प्रदूषण मुक्त वातावरण में रहते हो, एकदम पॉल्यूशन फ्री एटमॉस्फेयर में तुम रहते हो। खुला खुला परिसर, एकदम ओपन स्पेस, ओपन प्रेमाइसेस, न धुआं, न वाहनों की चिल्लपो, न तो धुआं है कोई, न एयर पोल्यूशन, कोई स्मोक नहीं, न ही वाहनों की चिल्लपो मतलब न ही कोई ट्रैफिक जैम, न नॉइस पोल्यूशन, कुछ नहीं। हरे भरे पेड़, फुल ऑफ ग्रीनरी, सब कुछ तुम्हारे पास है। रात में तारों भरा आसमान, तो सवेरे उगते सूरज के दर्शन कितनी सहजता सरलता से हो जाते हैं। मतलब रात में तारों भरा आसमान मतलब खुला आसमान तुम्हें दिखता है, और सूरज के दर्शन, उगते हुए सूरज के दर्शन, सूर्योदय का जो दर्शन है वो तुम्हें कितनी सरलता और सहजता से हो जाता है। उस चीज़ को सिर्फ शहर में रहने वाले लोग ही समझ सकते हैं, क्योंकि शहरों में वह उपलब्ध नहीं है। हम तो इमारतों के जंगल में बदल गए हैं। इमारतों के जंगल अर्थात जंगल ऑफ कंक्रीट में एकदम कन्वर्ट हो चुके हैं। खुला आसमान, बड़ा मैदान हमारे लिए कितने अनमोल एवं दुर्लभ है, ये तुम नहीं समझ सकते। यहाँ पे शहर ने बताया कि जिस खुले आसमान की और खुले मैदान की मैंने बात की, वो हमारे लिए बहुत ही अनमोल और दुर्लभ है, क्योंकि शहरों में ये है ही नहीं, बहुत मुश्किल से मिलते हैं। इसलिए बहुत ही अनमोल है, कीमती है, प्रेशियस है और दुर्लभ है। दुर्लभ अर्थात कोई जो वह चीज़ जो बड़ी ही कठिनाई से मिले, रेयर है, ये तुम नहीं समझ सकते। तुम्हारे तहसील और क्षेत्र के लोगों को चाहिए
कि वे अपने क्षेत्र का सर्वांगीण विकास करने के लिए अपने जनप्रतिनिधियों का सहयोग ले। शहर ने यहाँ पर एक और सुझाव दिया। उसने कहा कि तुम्हारे जो तहसील और क्षेत्र के लोग हैं, तुम्हारे एरिया के जो लोग हैं, वे लोग अपने जनप्रतिनिधियों का भी हेल्प ले सकते हैं। जनप्रतिनिधि अर्थात रिप्रेजेंटेटिव्स, जो भी जैसे एमपीज हो गए, एमएलएज हो गए, कॉरपोरेटर्स हो गए, या जो भी लीडर्स हैं, उनकी मदद लेकर के वे अपने क्षेत्र का सर्वांगीण विकास कर सकते हैं। सर्वांगीण विकास अर्थात ऑल राउंड डेवलपमेंट कर सकते हैं, संपूर्ण विकास कर सकते हैं। तुम्हारे यहाँ जो बच्चे विद्यालय में पढ़ रहे हैं, यदि अभी से उन्हें सही दिशा, उचित मार्गदर्शन दिया जाए तो भविष्य में वे ही हम सबकी व्यथा कम कर सकते हैं। जैसा कि कहा जाता है, बच्चे हमारा भविष्य है, बच्चे देश का भविष्य है। तो जो बच्चे आज विद्यालय में पढ़ रहे हैं गाँव में, उन्हें अगर आज से ही सही दिशा और उचित मार्गदर्शन दिया जाए, अगर उन्हें प्रॉपर गाइडेंस दिया जाए आज से ही, तो वे भविष्य में हम सबकी व्यथा अर्थात तकलीफ, दुख कम कर सकते हैं। वे ही हमारे आशा स्थान है। आशा स्थान अर्थात वह जिस पर किसी की आशा टिकी हो या केंद्रित हो, मतलब वे ही आखिरी उम्मीद है। इस पर मुझे पूरा विश्वास है कि उन पर अवश्य ध्यान दिया जाएगा। तो शहर ने देहात से कहा कि मुझे पूरा विश्वास है कि जो जो सजेशंस मैंने तुम्हें दिए हैं, तुम्हारी और मेरी दोनों की समस्याओं को दूर करने के लिए उस पर अवश्य ध्यान दिया जाएगा। और इस प्रकार शहर ने अपना पत्र समाप्त किया, तुम्हारा अपना शहर। तो हमने देखा किस प्रकार इस पत्र के माध्यम से लेखक अभिषेक पांडे जी ने शहर और देहात की वर्तमान स्थिति का वर्णन किया। एक ओर जहां देहातों में धीमे विकास के साथ साथ बेरोजगारी, गुटबाजी, झगड़े, अशांति, सुविधाओं का अभाव है, तो वहीं दूसरी ओर शहरों में चमक दमक तो है, पर साथ ही भीड़, प्रदूषण, गंदगी जैसी अनेक समस्याएं हैं। इस पाठ को लेखक साधारण तौर पर भी लिख कर दे सकते थे, परंतु उन्होंने इस पाठ को पत्र के माध्यम से बताया। और उनका एकमात्र उद्देश्य यही है कि जो पत्र लेखन का इम्पोर्टेंस जो आज कम हो गया है, जो उसका यूज़ आज कम हो गया है, उसे फिर से बढ़ावा देना। तो इस पाठ के माध्यम से मैं आप लोगों से बस यही एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अपने दूर रहने वाले रिश्तेदारों को कम से कम एक बार तो आप पत्र ज़रूर लिखें। अपने दिल की बात एक बार तो आप पत्र लिख करके उन्हें ज़रूर बताएं। व्हाट्सएप और टेलीफोन, मोबाइल पर तो हमेशा ही होता रहेगा, लेकिन एक बार आप उन्हें ज़रूर पत्र लिखें। आशा करता हूँ कि आप लोगों को पाठ समझ में आ गया होगा। अब चलिए इस पर आधारित कुछ प्रश्नोत्तर कर लेते हैं।